Today we will study the first chapter of class 10th of chemistry, and this chapter deals the chemical reaction and equations. But before we will discuss this chapter, we have to know the meaning of this chapter. So chemical reaction. What is chemical reaction? Chemical reaction. So chemical reaction is a process. Chemical reaction is a chemical process in which substance react together to form new substance with new properties. So what is chemical reaction? So chemical reaction is a chemical process in which substance react together to form new substance with new properties. ओके मतलब कि जैसे कि आप मान लो कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, रिएक्ट किया तो बना के दिया क्या आपको H2O दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये दोनों सब्सटेंस क्या किया, कंबाइन किया, रिएक्ट किया, आपस में मिला तो और बनाया क्या, वाटर। अब देखिए कि दोनों का प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट। आप जानते हो कि हाइड्रोजन क्या है, खुद एक जलने वाला सब्सटेंस है, और ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है। बट ये जो बनाया वाटर, ये कैसा है, तो ये फायर को बंद करने में, यानी जो है तो आग को कम करने में। ठीक है, तो ये रहा हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, और आपको मिला क्या, वाटर। अब प्रॉपर्टीज कितना डिफरेंट है ये बात तो आप समझ रहे होंगे यहाँ से। तो जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो कंबाइन करता है, तो उसको हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, और जो नया बनता है वो प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है कि नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि रिएक्टेंट क्या है। हम लोग जानेंगे कि रिएक्टेंट क्या है। तो आप देखो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट इज द सब्सटेंस which participates in the chemical reaction. But what is product? So product is the substance which for after or during the chemical reaction. ओके, तो आपको अब समझ आ गया होगा कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ओके, नाउ वी विल स्टडी वन क्वेश्चन अराइजेस। Why we need to clean the magnesium ribbon before burning। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें क्यों क्लीन करना पड़ता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि मैग्नीशियम, जैसे कि आप एग्जांपल देखिए तो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट करके क्या बना देता है, ऑक्सीजन। बिकॉज जो मैग्नीशियम रिबन है वो आपके एटमॉस्फेयर में रखा है, और एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन करके आपको दे दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कि मैग्नीशियम रिबन जो है उनके सरफेस पर क्या है,
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन गया है। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्साइड लेयर है उसको जलने से रोकता है, तो हमें क्या करना होता है कि उसको क्लीन करना होता है, सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि ये ऑक्साइड लेयर इस रिबन के ऊपर से हट जाता है और फिर वो जलता है कि नहीं। तो जलने में तो आंसर हो जाएगा टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर so that it burns easily. Okay, now next question, what actually participate in chemical reaction? ओके, तो आप कोई भी रिएक्शन देख लो, जैसे कि आप यहीं देखते हैं, तो ये मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एलिमेंट का एक एटम है। क्या है? एटम है। ऑक्सीजन में भी क्या है कि दो ऑक्सीजन जो है इसमें ये भी एटम्स है, बट क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, बट ये टूटता है रिएक्शन में तो एटम्स ही हो जाता है। और यहाँ पे फिर मॉलिक्यूल्स है बट इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एटम है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? एटम्स करता है। ओके, अब दूसरा बात ये आता है कि क्या ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन मतलब मिला था, क्या कोई नया कैसे बना? ये सवाल आती है कि रिएक्शन के दौरान आखिर हुआ क्या, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, उसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ओके, एक्चुअली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, happens during the chemical reaction। इस बात को थोड़ा सा जानते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में तीन बेसिक चीज होते हैं। पहले क्या, तो आप देखो कि जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, या फिर आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसको पहले हम इससे समझ लेते हैं, फिर आगे दूसरा रिएक्शन की मदद से हम लोग उसको समझेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीशियम एटम है, फिर मैंने आपको बताया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, बट ये टूटेगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगा, फिर वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, फिर वो यहाँ पर क्या करेगा, फिर से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले क्या हुआ कि बॉन्ड टूटेगा, जैसे आपने यहां देखा कि ऑक्सीजन में बॉन्ड टूटा है। दूसरा आप क्या देखोगे, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि आपने देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, तो इसमें फिर अरेंजमेंट होता है कि एक मैग्नीशियम को एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना था, तो वो चीज। और उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स बिटवीन द रीअरेंज्ड एटम्स। क्या हो जाएगा, रीअरेंज्ड एटम्स के बीच में नया बॉन्ड बनने लगेगा, जो कि आप यहां देख रहे हो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बना है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ ये तीन बातें ही होती है। पहला क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ये जो मतलब आपका सब्सटेंस उसमें रिएक्ट कर रहा है, अगर उसमें बॉन्ड हैं तो वो टूटता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, उसका क्या हो जाता है, अरेंजमेंट हो जाता है। और फिर तीसरा क्या होता है कि जो एटम अरेंज हो गया उसके बीच में फिर से बॉन्ड बनता है और वो एक नया सब्सटेंस बनाता है नई प्रॉपर्टीज के साथ। ओके, सो नाउ वी विल सी
हाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि हम कैसे पता करेंगे कि कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके क्या गुण है, क्या पहचान है, ये बात हम लोगों को देखना है। तो कुल 5 जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो जरा देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके बाद दूसरा है चेंज इन फिजिकल स्टेट, तीसरा है चेंज इन कलर, फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, और फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, तो हमें क्या रखना है कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज वन ऑफ देम इज फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड मतलब कि जो है कहीं भी किसी भी चीज को मिलाने पर अगर गैस निकलता है तो आप समझ सकते हो कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, दूसरा क्या है? चेंज इन फिजिकल स्टेट, जैसे कि हम अगर मान लीजिए सॉलिड या फिर लिक्विड या गैस कोई भी सब्सटेंस देते हैं और वो कन्वर्ट होता है दूसरे फिजिकल स्टेट में, यानी प्रोडक्ट कुछ दूसरे स्टेट में बनता है, चाहे सॉलिड में बन जाए, लिक्विड में बन जाए या गैस में बन जाए, यानी चेंज आता है। और चेंज इन कलर, तो क्या होता है? कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें 2 सब्सटेंस को यदि आप मिलाते हैं तो उन दोनों का डिफरेंट कलर होता है, लेकिन जो बनता है वो एक नए कलर्स के साथ बनता है। फिर है चेंज इन टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर या तो आप क्या होगा कि उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा यानी घट जाएगा, या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कुछ केस ऐसा होता है जिसमें वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और कुछ ऐसा केस होता है जिसमें हीट इवॉल्व होता है यानी बढ़ जाता है। और फिफ्थ है जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा जो ये व्हाट इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या है? व्हाट इज प्रेसिपिटेट? तो हम लोग क्या बताएंगे? प्रेसिपिटेट इज सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट is a substance which form during chemical reaction and it is insoluble solid। ओके, प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है और यह इनसॉल्युबल सॉलिड है, मतलब ये घुलता नहीं है, मिलता नहीं है, ठीक है ना? तो उस चीज को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस को आप एक कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि वो कौन सा रिएक्शन है जो इसमें हर का थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो अभी देखिए आप, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या है? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो बना के क्या देता है आपको? सल्फ्यूर, जिंक सल्फेट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस आपको इवॉल्व होगा, और इस तरह से आपको यहाँ पे पता चला कि क्या हो रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो रहे हैं। तो ये भी यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस बात का पता चल रहा है। चेंज इन फिजिकल स्टेट, आप वैक्स जैसे मोमबत्ती कैंडल्स होता है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो आपको क्या मिलता है? वाटर और CO2। आप देख क्या रहे हैं कि सॉलिड था तो लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी फिजिकल स्टेट बदल गया, ठीक है? उसके बाद चेंज इन कलर, अब आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट है, उसमें आयरन मिलाते हैं तो बनाता है क्या है? फेरिक सल्फेट, ठीक है ना? तो कॉपर।
अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट और फेरिक सल्फेट क्या है, ग्रीन कलर हो गया। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि चेंज इन कलर आ रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में हम लोग को दो तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं। एक्सोथर्मिक, जिसमें क्या करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है ना, और एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब। आगे चल के हमको इसको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, और उसी में हम आपको एग्जांपल भी बताएंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट बनता है वो कैसे, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लीड नाइट्रेट है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है, दोनों को मिलाए और दोनों को मिलाने के बाद क्या मिला, तो PBr यानी लीड आयोडाइड। उसमें क्या है कि ये येलो कलर का PPT होता है, मतलब PPT मतलब प्रेसिपिटेट होता है, किस कलर का, तो येलो कलर का। अब प्लस KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये 5 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप अगर सिंपल सा भी देखें तो क्या है, यहाँ पर लीड नाइट्रेट है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी है, साथ साथ कलर का चेंज भी है, बिकॉज किस तरह का बन रहा है, येलो प्रेसिपिटेट बना है उसका। तो इसमें आप इस बात को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब। और नाउ वी विल study more about the exothermic and endothermic further in the next videos.